गुलिस्तान में रहते हैं। जब श्रेणी चढ़ते हैं तो 8वें 9वें 10वें गुलिस्तान में जाते हैं, कुछ 11वें स्थान में जाते हैं, कुछ शबक श्रेणी वाले 12वें गुलिस्तान में चले जाते हैं। 11वें गुलिस्तान वाले तो नीचे आ जाते हैं जो जैसा भी करके, लेकिन क्या 12वें गुलिस्तान में जो जाते हैं उनको निश्चित रूप से केवल ज्ञान होता ही है, या वो भी वापस 6ठे 7वें 8वें गुलिस्तान में आते हैं? ओम नमः सिद्धिभ्यः। ऐसा है, जो मुनि महाराज छपक श्रेणी का आरोहण करते हैं वे कर्मों का क्षय करते हुए ऊपर जाते हैं और फिर वे 12वें गुण स्थान में पहुँच करके संपूर्ण घातीय कर्मों का क्षय करके नियम से केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद निर्वाण पाते हैं। और जो उपशम श्रेणी चढ़ते हैं वो नियम से 11वें गुण स्थान से नीचे गिरते हैं। ये आगम की व्यवस्था है। माता जी, इसमें वज्र वृषभ नाराज सहनन में होना चाहिए ना उनका, या जो वज्र जिनका वज्र वृषभ नाराज सहनन होता है वही 12वें गुण स्थान में जा पाते हैं? हाँ, पहले एक दिन बता दिया गया है कि वज्र वृषभ नाराज संगनन वालों को ही मोक्ष होता है, अन्य किसी भी संगनन से निर्वाण नहीं होता है। कि ये हुंडा सर्पणी काल चल रहा है और इस काल के अंदर अनहोनी घटनाएं होती है, जैसे तीर्थंकरों की पुत्री होना, चक्रवर्ती का मान खंडन होना, और एक बताया था कि रुद्र का जन्म होना। माता जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो रुद्र है वह रुद्रों का जन्म कब होता होगा फिर? मतलब हुंडा सर्पणी काल में, अन्य कालों में भी तो रुद्रों का जन्म होता है? नहीं होता है। इनका ये प्रश्न है, हुंडा अपसर्पणी काल में अनहोनी घटनाएं घटती हैं, तो हुंडा अपसर्पणी के अलावा भी क्या रुद्रों का जन्म होता है? तो नहीं, हुंडा अवसर्पणी काल के अलावा सामान्य अवसर्पणी काल में रुद्रों का जन्म नहीं होता है। आगे जो माता जी आएगा उत्सर्पणी काल, तो वो भी क्या हुंडा उत्सर्पणी रहेगा या मतलब? नहीं, असंख्यात वर्षों में कभी कदाचित एक हुंडा अपसर्पणी काल होता है, हमेशा नहीं होता है। माता जी, मेरी जिज्ञासा कुछ समाज को लेकर है कि रामगढ़ जैसे कोटा जिला में एक मांगरोल के पास गांव है, वो कभी अच्छा शहर रहा होगा, वहाँ अनेक मंदिर थे और उन मंदिरों की मूर्तियाँ इधर उधर खंडर रूप में, अच्छी रूप में सब बिखरी पड़ी थी। और जब उनको हम देखते हैं तो हमें बड़ी आश्चर्य होता है कि आज बड़े बड़े धाम बन रहे हैं, हजारों मूर्तियां उसमें स्थापित कराई जा रही है, हजारों। और हमारी जो नई जनसंख्या है, नया जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है, एक तो पहली बात यह है पीढ़ी कम होती जा रही है। किसी के परिवार में एक बच्चा है, किसी के एक बच्चा है, किसी के दो है। पहले 7 7 6 6 5 5 बच्चे होते थे, हमारी संख्या कम हो रही है। और जो संख्या है वो भी बहुत सारे जो फॉरेन में इंजीनियर इधर उधर हो गए, तो वो भी बाहर बहुत कुछ पॉपुलेशन बाहर चली गई। तो ये बड़े बड़े धाम में जो इतनी हजारों मूर्तियाँ बन रही है, इनका संरक्षण कैसे होगा, इनका भक्ति कैसे होगी, और उनके जो हमारे दैनिक जो पूजा आदि है वो कैसे होगी? हालांकि ये मुझे इस तरह का प्रश्न नहीं उठाना चाहिए कि मंदिर बन रहे हैं तो बनने दो। एक मंदिर, एक मूर्ति, हमारे शास्त्रों में कहा है कि एक मूर्ति स्थापित करने में भी उसको बहुत पुण्य मिलता है, नरक गति नहीं मिलती, पता नहीं, इस तरह की बातें आती हैं। पर ये जब इस तरह के बड़े बड़े धाम बन रहे हैं, और उनका भी जब रामगढ़ जो यहाँ कोटा जिला के हैं वो जानते होंगे, मैं जब अध्यक्ष था वहाँ की अच्छी अच्छी मूर्तियाँ तो हमने रखवाई इधर उधर, और कुछ मूर्तियों को हम लाके यहाँ म्यूजियम में रखवाया, कोटा की म्यूजियम में। और फिर भी वहाँ पर अनेक मूर्तियाँ पड़ी हुई थी। तो इस तरह की स्थिति जब आती है तो बड़ी अजीब सी लगती है। इसी तरह से गाँव में हो रहा है। गाँव की जनसंख्या जो जैन समाज था वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, और वहाँ पर जो मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, मेरे खुद के गांव में बता रहा हूँ मैं आपको,
कि बहुत बड़ा मंदिर है। विराग सागर जी महाराज को भी मैंने दिखाया था, और वहाँ पर काफ़ी जैन बस्ती थी। पर धीरे धीरे हमारे दो परिवार रहे, कासलीवाल पाटोदी, और वो भी सब इधर उधर पे गए, और उस मंदिर को संभालने वाला कोई नहीं है। वो तो एक भेदी बगरवाल समाज से है, उनका परिवार आया, वो पूजा प्रक्षाल हो जाती है। तो ऐसी स्थिति आ रही है, तो इसमें समाज को क्या करना चाहिए? ऐसा है पाटोदी जी साहब, समाज की जो स्थिति है, शिक्षा तो एक बहाना है। शिक्षा के बहाने पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रही है। इंसान के अंदर आलस्य, प्रमाद और सुखिया स्वभाव बढ़ता जा रहा है। मूल समस्या ये नहीं है कि मूर्तियों का क्या होगा, मंदिरों का क्या होगा। समस्या ये है कि आलस्य, प्रमाद और सुखिया स्वभाव जो है ना, उसकी मूल समस्या है। और आलस्य, प्रमाद और सुखिया स्वभाव की समस्या के कारण ही हमारी जनसंख्या घट रही है। पहले एक व्यक्ति 10 बच्चों को पालन कर लेता था, लेकिन अब 2 व्यक्ति मिलकर के भी एक बच्चे का, 2 बच्चे का पालन करने में उनको भारभूत लगता है। आदमी को ऐसा लगता है कि हम स्वयं लग्जरी हो जाएं, बच्चे हमारे बहुत सुखी और लग्जरी हो जाएं। इनको ये नहीं पता कि सम्राट के घर में पैदा होने वाला बच्चा जो होता है, उसको कभी भी लग्जरी व्यवस्थाओं में नहीं पाला जाता। इतिहास उठा करके देखना, सम्राट के जो बच्चे होते हैं उनको गुरुकुलों में भेज दिया जाता है। शस्त्र विद्याएं, अस्त्र विद्याएं, शस्त्र विद्या का संचालन आराम तलबीपन नहीं है, उनको छत्री बनाया जाता है। और आजकल हम अपने बच्चों को एकदम जैसे कोई गमले का पौधा नहीं होता है कि एक टाइम पानी नहीं डालो तो मुरझा जाएगा, इस टाइप का बना देते हैं। इंसान को शारीरिक कष्ट झेलने की क्षमता, वाचनिक कष्ट झेलने की क्षमता और मानसिक कष्ट झेलने की क्षमता अपने अंदर विकसित करना चाहिए। अगर आपके अंदर कष्ट झेलने की क्षमता नहीं है तो आप कभी भी गलत मार्ग की ओर जा सकते हैं। किसी के प्रलोभन से अथवा किसी की धमकियों से गलत मार्ग की ओर जा सकते हैं। तो कष्ट झेलने की क्षमता को विकसित करना चाहिए, चाहे लौकिक क्षेत्र हो या पारमार्थिक क्षेत्र हो। अपनी शक्ति के अनुसार मन को शांत रखते हुए कष्ट झेलने की क्षमता को विकसित करना चाहिए। कम में सूरा सो धम में सूरा। कर्म में सूर होगा तो वह धर्म में भी सूर होगा। अगर कर्म में सूर नहीं है तो धर्म में भी सूर नहीं है। तो समस्या मूर्तियों की नहीं है, समस्या हम अपनी संतानों में संस्कार दें और अच्छी शिक्षा दें और जैनत्व को पैदा करें। अपनी संतान में जैनत्व के प्रति गौरव प्राप्त करें। और दूसरी बात यह है कि आजकल सही बात है, पैसे अगर चाहिए हो मंदिर बनाने के लिए, मूर्ति बनाने के लिए, तो बहुत सरलता से इकट्ठे किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप पुजारी पैदा करो, उसमें बहुत मेहनत करना पड़ेगी, आपको पुजारी नहीं मिलेंगे, बहुत श्रम करना पड़ेगा एक पुजारी पैदा करने के लिए। एक मूर्ति क्या, हम अभी सहस्कूट पे सहस्कूट बना दें, हजारों मूर्तियां स्थापित कर दें,
लेकिन पुजारी पैदा करना कठिन बात है। और लोगों को ऐसा लग रहा है कि पैसे से और इस तरह से करने से मेरा नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसलिए अंधी दौड़। जहाँ जैसी आवश्यकता है वहाँ वैसा कीजिए। और हमने बनाया है तो उस संस्था का कर्तव्य है कि उस वस्तु का संरक्षण भी कीजिए, क्योंकि समस्या तो तीर्थों की भी है कि पुराने ट्रस्टी हैं, पद भी नहीं छोड़ना चाहते, काम भी नहीं करना चाहते, तो परिणाम सब सामने है। पद भी नहीं छोड़ेंगे, किसी दूसरे को, मतलब स्थिति ये है ना करेंगे ना करने देंगे। और जब ना करेंगे ना करने देने वाली स्थिति जब तीर्थों की रहेगी, संस्थाओं की रहेगी, तो अब जो होगा सो होगा। मतलब पैसा, धर्मशाला, मंदिर, इन सबसे ज़्यादा इंसान महत्वपूर्ण है। इंसानों को अच्छा बनाया जाए, इंसानों को बढ़िया बना जाए, तो एक अच्छा इंसान इन सब चीज़ों को मैनेज करने में समर्थ हो जाए। तो हमारा ध्यान अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ में संस्कार और श्रम करने की आदत डालना चाहिए, कष्टों को भी थोड़ा सा झेलने की आदत डालना चाहिए, तो निश्चित रूप से भविष्य उज्जवल होगा। और नहीं तो जो हो रहा है होगा ही। नहीं माता जी, आप तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि जैन धर्म की शिक्षा देकर ये बता के कि ये हमारा वेद विज्ञान क्या है, ये आप समझा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। पर ये बात पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होना चाहिए कि संस्कार बच्चों में कैसे दें, और ये चतुर्मास इसमें बहुत योगदान करते थे। पाटू जी, चतुर्मासों में मंगल कलशों की बोली ऊंची से ऊंची जाए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये समाज की व्यवस्था है, और आज के समय में अर्थयुग में व्यवस्थाएं करने के लिए, धर्म प्रभावना के लिए भी पैसे की आवश्यकता होती है। लेकिन उन मंगल कलशों के पैसे के पीछे समाज का राग द्वेष, साधुओं का आपस का राग द्वेष, अथवा किसी प्रकार का अन्याय और अनीति होती है। दे देना 5,000, बोली लगा दो 50 लाख की, तो ये निश्चित रूप से कमेटियों में लड़ाई का कारण है, समाज में लड़ाई का कारण है। और संस्कार तो ऊपर से नीचे ट्रांसफर होते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी शिष्याएं भी तैयार है, माता जी कैसे धर्म प्रभावना करती हैं, ऐसे ही होता है, ये सब भी वैसे ही करेंगे। और मान लो हमारे पुण्य से हमारी चल जाए, लेकिन उनका पुण्य उतना नहीं है कि उनकी चल जाए, सब लोग उनकी मान जाए, है ना। तो नीति और न्यायपूर्वक, जैसे हम श्रावक को कहते हैं कि नीति और न्यायपूर्वक धन कमाओ, धन कमाने के लिए भगवान महावीर के आगम में श्रावक को कहीं भी मनाही नहीं है। लेकिन धन कमाओ, प्रयास करो, पुरुषार्थ करो, लेकिन पाप नहीं करो। व्यापार में पाप होगा, लेकिन पाप का व्यापार मत करो। जैसे हम श्रावक को शिक्षा देते हैं कि पाप का व्यापार मत करो, पाप, व्यापार में पाप होगा ये पक्का बात है, बिना पाप के व्यापार नहीं होता। ऐसे ही साधु संतों के लिए भी, कमेटियों के लिए भी, समाज के लिए भी, भाई धर्म प्रभावना हो, धन के द्वारा होती है। आगम कहता है दान तपोजन पूजा विद्याति सहजन धर्मा, लेकिन उसमें छल कपट की नीतियां जहां पर आ जाती हैं तो उससे ठीक है, एक बार आप बच जाएंगे, दूसरी बार बच जाएंगे, लेकिन तीसरी बार लोग सब वो चीजें समझने लगते हैं, है ना। तो उसमें धन को लेकर के कंपटीशन ना हो, और कंपटीशन के चक्कर में न्याय नीति, अन्याय, सत्य असत्य का कोई हिसाब ही नहीं है ना। तो जैसे हम श्रावक को न्याय नीति की बात कहते हैं, वैसे भी हमें भी न्याय नीति पूर्वक जिन शासन की प्रभावना करना चाहिए। जितना पुण्य होएगा उतना यश कीर्ति होएगा, पुण्य नहीं होगा तो हम कितने भी हाथ पैर मार लेंगे, लेकिन हमारा यश कीर्ति नहीं होगा, कहीं ना कहीं आयत साथ में जुड़ ही जाएगा। आजकल मीडिया भी, ये तो बहुत ही बात है कि मीडिया में
आपके प्रवचन भी आते हैं, साधुओं को अच्छे अभी द्रव्य संघ और सब जितने भी बड़े बड़े ग्रंथ हैं वो सब बताए जा रहे हैं, तत्वार सूत्र भी आता है, सब आता है। पर जो साक्षात जो सुनने में आता है वो उसका अलग ही प्रभाव पड़ता है। पर मीडिया एक बहुत बड़ा नुकसान भी कर रहा है। वो नुकसान ये कर रहा है कि अगर कोई साधु या साध्वी कोई गलत रास्ते पे चली जाती है तो सबसे पहले मीडिया और मोबाइल में वो मैसेज फैलता है। और मैंने खुद ने अनुभव किया कि इस तरह के मीडिया जब हमारे बच्चों के पास आते हैं तो हमको बताते हैं, वो देखिए ये फलाना ने ऐसा किया, फला हम उनको कहते हैं कि भैया सब एक तरह के नहीं होते हैं। उनको दीक्षा देने का उद्देश्य तो अच्छा ही होता है कि उनका जीवन सुधरे, पर इस मीडिया ने इसको पर्टिकुलरली ये जो अपने टेलीफोन है, मोबाइल है, इन्होंने बहुत नुकसान किया है। तो इसमें भी क्या करें, किस तरह से इनको समझाएं? पार्वती जी, इसमें हम यही कहेंगे, पाप से घृणा करो, पापी से घृणा नहीं करो। मार्ग लुटता है, एक्सीडेंट होते हैं सड़क पे, फ्लाइट भी जल गई, इंजन जल गया, इतने लोग मर गए, फिर भी फ्लाइटें उड़ ही रही हैं। सावधानी तो रखें लेकिन श्रद्धान भी पूरा करें, क्योंकि मार्ग एक ही है। नान्य शिवा शिव पद से मुनीन्द्र पंथा, मार्ग तो यही है। मार्ग में चलने वाला अगर गलत है ना, तो उससे हम मार्ग में अश्रद्धा ना करें, धर्म में अश्रद्धा ना करें, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा होती है। हम अपने बच्चों में पहले से इतना संस्कार, इतनी श्रद्धा कोट कोट करके भरें कि इन सब चीज़ों से प्रभावित नहीं हो। और कहीं ना कहीं साधुओं को प्रेरित करने वाला श्रावक ही होता है। सामायिक के समय में साधु के कमरे में बैठने वाला श्रावक ही होता है। कुंडलियां दिखाने वाला श्रावक ही होता है। कुंडली देखने के लिए जो श्रावक साधु को प्रेरित करता है, वो जुड़ जाते हैं कुछ श्रावक, ऐसे हाँ। ऐसे साधुओं के साथ भी जुड़ जाते हैं ऐसे श्रावक, है ना। तो कहीं ना कहीं श्रावकों का भी इसमें आकर्षण है। तो जो कच्चे मन वाले साधु होते हैं वो श्रावकों की बातों पे आ जाते हैं, और जो पक्के मन वाले होते हैं वो लोग श्रावकों की बातें इस कान सुनते हैं, निकाल देते हैं। वंदना माता जी, हम अपने बच्चों की परवरिश कैसे करें जिससे उनका एक उज्जवल भविष्य बन सके? हम अपने बच्चों की परवरिश कैसे करें जिससे उनका उज्जवल भविष्य बन सके? तो ध्यान रहे, बच्चा सिखाने से कम सीखता है, दिखाने से ज़्यादा सीखता है। हर चीज सिखाई नहीं जाती और हर चीज दिखाई भी नहीं जाती। आपका जो सहज जीवन है उसको बच्चा सहजता से देखता है और उसके अंदर जाता है। तो हम बच्चों की परवरिश कैसे करें कि बच्चे अच्छे बने? तो उसके लिए सबसे पहले आपको समय पर जल्दी सुबह सो कर के उठना पड़ेगा और जल्दी शाम को सोना पड़ेगा, जिससे बच्चा देखेगा मम्मी हमारी इतनी जल्दी सोती हैं और सुबह जल्दी उठ कर के। हम लोग भी बड़े छोटे छोटे थे तो हमारी मम्मी सुबह 5 बजे से उठ कर के भक्तामृत जी का पाठ, माला जाप, झाड़ू लग जाती थी, तब हम लोग सो कर के उठते थे। लेकिन मम्मी उठ जाती थी, है ना। मम्मी पापा रोज भगवान के मंदिर अवश्य जाएं, तो बच्चा देखेगा कि हमारे घर में मंदिर जाने की परंपरा है। हम लोग जैन कुल में जन्म लिए हैं, है ना। कम से कम हर रविवार को अपने बच्चे को अपने साथ ले जा करके भगवान का अभिषेक पूजन विधान सप्ताह में 1 दिन करें। स्वयं माता पिता रात्रि में भोजन ना करें तो आपके बच्चे में अपने आप ये संस्कार आएंगे। रात में खाना नहीं खाया जाता, उसको भी सिखाएं। स्वयं मध्य मास मधु, पंचदंबर फलों, सप्त व्यसनों से दूर रहें तो आपके बच्चे में भी वो संस्कार आएंगे। स्वयं नॉनवेज होटल और होटल में जाने का बिल्कुल त्याग, तो आपका बच्चा भी अपने आप
आपके परिवार के संस्कारों से संस्कारित होगा और अच्छी धर्म की शिक्षाएं दें तो निश्चित रूप से जैनत्व के प्रति युवा होने तक आपके बच्चे के अंदर बहुत दृढ़ श्रद्धा और विश्वास रहेगा और वह जैनत्व की जिन शासन की रक्षा करने वाला एक अच्छा श्रेष्ठ श्रावक बनेगा।